Hey you all, welcome to Mentor Engineer. This is Sushant. Today I am going to discuss in this video regarding your JEC Delhi 2020. So let's start the video. देखिए बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 3 कॉलेजेस आपके JEC के, जैसे कि आपका DTU हो गया, NSIT हो गया और आपका IIIT हो गया, इसकी मैं कंप्लीट आपको कट ऑफ जो है यानी कि हर कैटेगरी का, आप चाहे जनरल की बात करें, EWS की बात करें, OBC की बात करें या फिर आप SC और ST की बात करें, मैं दोनों को ही लेके चलूँगा। आपके दिल्ली रीजन का हो गया और आपका आउटसाइड दिल्ली रीजन का हो गया। ये तीनों ही कॉलेज यानी कि वन बाय वन मैं जो है एक एक करके तीनों कॉलेज को लूँगा। तो आप बिल्कुल भी जो है ना वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को जो है आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन्हीं तीनों में से कोई एक कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन लेना रहेगा। मैं जो बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली जो बॉयज़ कैंडिडेट है, जो गर्ल्स कैंडिडेट है, उनके लिए एक और ऑप्शन है, वो आपका IGT-TUW करके है, जो वुमेंस के लिए ही रहता है। तो उसका वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। फिलहाल अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो DTU, NSIT और IIIT के लिए बता रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को जो है JEC का यानी कि जो पर्टिकुलर जो चार कॉलेजेस हैं उसके फॉर्म को भरने से पहले और उसमें एडमिशन लेने से पहले क्या क्या बातों को आपको ध्यान रखना है। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप लोगों को पर्टिकुलर ये जो 4 कॉलेजेस हैं, अगर इसमें आप लोगों को एडमिशन लेना है तो आप लोगों के पास JEE मेन का जो है स्कोर कार्ड होना चाहिए और आप क्वालिफाई रहना चाहिए, यानी कि स्कोर कार्ड तो है ही प्लस आप JEE मेन का जो मिनिमम कट ऑफ है उसको क्लियर करना आपके लिए कंपलसरी रहेगा। दूसरी बात, आप लोगों का जो जैक का 2020 का जो फॉर्म आएगा, एडमिशन फॉर्म आएगा, आपको उसको भी फिल करना है। उसकी पिछले साल जो फीस थी वो अप्रॉक्स 1500 रुपीज़ थी। अभी फ़िलहाल आया नहीं है नोटिफिकेशन, पर पिछले साल के अगर कंपैरिजन करें तो 1500 से 1550 रुपये के बीच में जो है इसका एडमिशन फॉर्म थी, है ना, उसकी फॉर्म फी थी। तीसरी चीज़, इसमें जो आपका जो एडमिशन होगा रिस्पेक्टिव 4 कॉलेजेस में होगा, आपका DTU, NSIT, IIIT और IGT-TUW में होगी। तो 4 कॉलेजेस में आपका एडमिशन होता है। फिर आपका जो कोई भी सिलेक्शन होगा आपके पर्टिकुलर इन 4 कॉलेजेस में, वो आपके JEE मेन रैंक से होगा या स्कोर कार्ड बोल दे या ऑल इंडिया CRL। आप जैसे आपके पास जो स्कोर कार्ड आता है आप नीचे में देखेंगे तो आपका ऑल इंडिया CRL करके जो है ना लिखा रहेगा, उसी के बेसिस में इन 4 कॉलेजेस में आप लोगों का जो है एडमिशन होता है। नेक्स्ट बात करें इसकी कोटा की, तो इसमें जो है 2 कोटे में जो है इसको सब डिवाइडेड करके रखा है। एक आपका दिल्ली रीजन का और दूसरा आपका आउटसाइड दिल्ली रीजन का। जो आपका दिल्ली रीजन के जो कैंडिडेट रहेंगे उनके लिए जो परसेंटेज रखा है वो 85% रखा है और जो रेस्ट जो 15% है वो आपके आउटसाइड दिल्ली रीजन के लिए, यानी कि जो दिल्ली से जो बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है 15% की जो है सीट रिजर्व करके रखी गई है और जो दिल्ली रीजन के लिए उनके लिए 85% जो है रिजर्व करके रखी है सीट को, पर्टिकुलरली इन 4 कॉलेजेस में। अब हम लोग जो है कॉलेजेस में आते हैं। तो सबसे पहले मैं जो कॉलेज को ले रहा हूँ वो आपका NSIT है, ये आपका दिल्ली में है और इसका जो सबसे पहले मैं यहाँ पर दिल्ली रीजन को ले रहा हूँ। पर्टिकुलर जो बच्चे जो सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं, जो 4 आपके जो ब्रांचेस हैं, एक आपका कंप्यूटर साइंस हो गया, एक आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, तीसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग हो गया और लास्ट में आपका जो है मैकेनिकल हो गया। इन्हीं 4 जो आपके जो ब्रांचेस हैं इसको लेके बच्चे लोगों की बहुत डिमांड रहती है। बहुत सारे बच्चे लोगों का मेरे इसमें जो है कमेंट आते ही रहता है, तो उसी चीज़ को लेके मैं जो है सारे कैटेगरी को लेके आपको बताया हूँ। तो सबसे पहले अगर आप दिल्ली रीजन में आप कंप्यूटर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोगों का 2200 से लेके 2300 के बीच में अगर आपका CRL रैंक आता है JEE मेन में, तब आप लोगों को दिल्ली रीजन से जो है इस पर्टिकुलर NSIT कॉलेज में आपको एडमिशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ, कि इसमें जैसे पिछले साल आपका जो है 4 राउंड तक गया था, उसके बाद फिर स्पॉट राउंड भी हुआ था, पर अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में वो आपके फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप दिल्ली रीजन से जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो और आप लोगों को कंप्यूटर साइंस की अगर ब्रांच चाहिए तो आप लोगों का जो CRL रैंक आना चाहिए ऑल इंडिया वो 2200 से 2300 के बीच में अगर आता है तो आपको आसानी से ये जो है कॉलेज मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप EWS कैंडिडेट अगर हैं तो आप लोगों का 5900 से लेके 6000 के रैंक के बीच में अगर आपका रहता है तो आपको मिल जाएगा।
ओबीसी की अगर हम बात करें 23,000 से लेकर 24,000 तक के बीच में अगर आपका रैंक रहेगा तो आपको मिल जाएगा। फिर एससी की हम बात करें तो 52,000 से लेकर 53,000 के बीच में रहेगा तो आपको मिल जाएगी ब्रांच। और आपका जो लास्ट में जो एसटी कैंडिडेट है उसके लिए अगर आपका रहेगा तो 1,35,000 से लेके 1,38,000 के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो आपको कंप्यूटर जो ब्रांच है सीई ब्रांच आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप दिल्ली रीजन से आते हैं। इसके अलावा भी और सारे भी जो है इसमें डिफेंस हो गया, माइग्रेंट के स्टूडेंट हो गया, कश्मीरी के हो गया, उनमें भी आते हैं, दिल्ली रीजन में आते हैं, पर उनका मैंने बनाया नहीं है। अगर आप बोलेंगे तो उसके लिए एक पेड काउंसलिंग है, आप उसमें मेरे जो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो मैं उसमें दे दिया रहूँगा, आप उसको फॉर्म को जो है फिलअप करके बड़े आसानी से उसको मेरे को सेंड कर दीजिएगा। अब आते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो उसमें आप लोगों का जो मिनिमम रैंक रहना चाहिए वो 6,450 रहना चाहिए से लेके 6,500 तक का अगर आपका रैंक है तो आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनएसआईटी में दिल्ली रीजन से आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो 13,000 से लेकर 13,700 तक रहेगा। फिर अगर ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 5,000 तक के करीब आपका रैंक है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। एससी और एसटी का अगर हम बात करें तो 1 लाख अगर आपका एसटी में अगर रहता है एससी में तो आप लोग को मिल जाएगा, और 2 लाख से लेकर अगर 2.5 लाख तक के बीच का अगर आपका सीआरएल रैंक है तो आप लोगों को आईटी ब्रांच जो है दिल्ली रीजन के कैंडिडेट को आसानी से मिल जाएगा। हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की तो इसके लिए आपको 13,000 से लेके 1.4 लाख तक का अगर आपका आता है, सारे कैटेगरी को अगर मैं लेके चलूँ जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी का, तो इसमें आप लोग को मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एमई की बात करें तो 25,000 से लेके अगर आपका 98,000 तक के बीच का अगर आपका रैंक होता है तो आप लोगों को इस कॉलेज में, इस ब्रांच में आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। मैं अभी आप बात कर रहा था दिल्ली रीजन की, अब बारी आती है आउटसाइड दिल्ली रीजन की, क्योंकि आपका जो परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ 15% में ही आता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा रैंक लाना पड़ेगा कंपेयर करें अगर आप दिल्ली रीजन से। तो सबसे पहले अगर आप लोगों की चाहत है कि एनएसआईटी जैसे कॉलेज में अगर आपको कंप्यूटर की जो ब्रांच है अगर वो चाहिए तो 1000 से 1200 के बीच अगर आपका रैंक आता है तो आप लोगों को जनरल कैटेगरी में बड़े आसानी से आपको मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस आपका 1400 से लेकर 1500 के बीच में आएगा तो मिल जाएगा। ओबीसी की हम बात करें तो 4000 से लेकर 4200 तक, और एससी की बात करें तो 21 से लेकर 22,000 तक के बीच में अगर आपका आता है तो आसानी से मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 22,500 से लेकर 23,000 तक के बीच में अगर आपका रैंक आता है तो आप लोगों को आसानी से कॉलेज मिल जाएगा, पर्टिकुलर एनएसआईटी कॉलेज कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांच और आउटसाइड दिल्ली रीजन के कैंडिडेट को। आईटी की हम बात करें तो 1500 से लेकर 1560 तक के बीच में अगर आता है तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको मिल जाएगा। 2800 से लेकर 2850 तक के बीच की बात करें तो मिल जाएगा। 6000 से लेकर 6200 तक के बीच में अगर आएगा तो आपको ओबीसी कैंडिडेट में मिल जाएगा, और 28,000 के अप्रॉक्स अराउंड में अगर आप रहेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा एससी कैंडिडेट वालों को। और एसटी कैंडिडेट है आपके जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले, उनका 70,000 के बीच अगर आपका रैंक रहता है तो आप लोगों को मिल जाएगा। बात करें नेक्स्ट ईसीई की आपकी, उसमें 6,000 से लेके 60,000 के बीच में अगर आपका रैंक लाई करेगा तो आप लोगों को ईसीई मिल जाएगा। और एमई की बात करें तो 5,000 से लेके 73,000 के बीच में अगर आपका रहेगा तो आप लोगों को एमई ब्रांच मिल जाएगा आउटसाइड दिल्ली रीजन के कैंडिडेट को। तो ये जो था सबसे पहला कॉलेज था आपका एनएसआईटी का। अब चलते हैं दूसरा जो सबसे ज़्यादा बच्चे लोगों का डिमांड रहता है वो आपका डीटीयू है। इसमें जो दिल्ली रीजन के जो कैंडिडेट रहेंगे अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, और उनको अगर कंप्यूटर वाला अगर ब्रांच चाहिए, अगर कंप्यूटर ऑफ इंजीनियरिंग वाला ब्रांच चाहिए तो 6,000 से लेके 36,000 के बीच में अगर आपका रहेगा तो आप लोगों को ये जो कॉलेज है आराम से मिल जाएगा डीटीयू की। पर अगर आप सीएसई की ब्रांच की अगर आप बात करें तो आप लोगों को 5 से 6,000 के बीच में लाना रहेगा, तभी आप लोगों को मैं पर्टिकुलरली दिल्ली रीजन की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर हम आउटसाइड दिल्ली रीजन में जाएंगे तो आपको 1000 से लेके 1200 तक के रेंज में रहेगा तो आप लोगों को मिलेगा। और इस कॉलेज में अगर आप लोगों को आउटसाइड दिल्ली रीजन के कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी के रहेंगे तो 1200 से रैंक से लेके 1200 रैंक से लेके 7000 रैंक के बीच में अगर आप रहेंगे तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। मैं बात कर रहा था कंप्यूटर साइंस की। नेक्स्ट अगर आप और अगर अदर ब्रांच में जाएं
तो आप लोगों को करीब करीब जो है थोड़ा सा और ज़्यादा अगर आप लेके चलेंगे तो 7 से 7,000 से लेके 10,000 के बीच में अगर आप रहते हैं तो आप लोगों का एडमिशन बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए आपको थोड़ा सा रैंक ज़्यादा लाना रहेगा। EWS थोड़ा सा इंक्रीज़ कर जाएगा, जैसे कि 11,000 रैंक से लेके 47,000 के बीच में अगर आपका रहता है तो इस कॉलेज में आप लोगों को फर्स्ट यानी कि जो टॉप प्रायोरिटी से लेके जो आप लोग बहुत सारे ब्रांच जो नहीं भी लेते हैं तो इस बीच में अगर आपका रैंक आएगा तो आप लोग को आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप OBC की बात करें तो आपका 5,000 से लेकर अगर 1.8 लाख तक आपका रहता है तो इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। SC की बात करें तो 77,000 से लेकर अगर आपका 2 लाख तक का रैंक रहता है तो आपको मिल जाएगा। 1.5 लाख से लेकर अगर 6-7 लाख तक अगर आपका आता है तो ST कैंडिडेट लोगों को दिल्ली रीजन के DTU जैसी कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। ब्रांच की बात बाद में करेंगे। आउटसाइड वालों के लिए अगर आप कुल मिलाकर अगर आप बोलें तो आप लोगों का 1400 से अगर लेके अगर हम चले तो 1 लाख तक के भी CRL रैंक का एडमिशन होता है आपके आउटसाइड दिल्ली रीजन का। तो ये बात हुई आपकी DTU कॉलेज की जो थर्ड यानी कि जो लास्ट कॉलेज हमने इस वीडियो में लिया है वो आपका IIIT D है। देखिए बच्चों, IIIT D को लेकर कई सारी चीज़ों को लेकर उसमें जो है इंफॉर्मेटिव रहता है, उसको यानी कि डायरेक्ट नहीं लिया जाता। उसका IIIT D का खुद का एक रैंक लिस्ट में बनाया जाता है जिसको मेरिट लिस्ट बोलते हैं। उसका एक अलग परसेंटाइल 12th के लिए रहता है। तो वो जो सारी चीज़ें वो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म दिया रहेगा उसमें आप फिल कर दीजिएगा। और अगर आपको पर्टिकुलर यही कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना रहेगा तो उसके लिए हम जो है आपस में यानी कि जो पेड काउंसलिंग वाला है उसमें आप जाके मेरे को डिस्क्रिप्शन दे दीजिएगा तो मैं उसका जो आप लोगों को अलग से बता दूंगा। फिर भी अगर आप लोगों को इस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना रहेगा तो आप लोगों को 2300 से लेके 15,000 तक यानी कि अगर इसकी IIIT D की जो मेरिट लिस्ट निकाली गई थी वो आपकी 2300 यानी कि 2300 रैंक था आपका, जिसमें आप लोगों को जो है कॉलेज में एडमिशन मिला था। ये आपकी दिल्ली रीजन की बात कर रहा हूँ। अगर आप इसको प्रेफरेंस लेके चले JEE मेन का आपका जो स्कोर कार्ड रहा है तो आपका अगर 15,000 तक के बीच में अगर आपका CRL रैंक रहा है तो उसके अनुसार आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप आउटसाइड दिल्ली रीजन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का 900 से लेके 1100 तक के बीच में अगर आपका मेरिट लिस्ट आता है IIIT D में तो आप लोगों को कॉलेज में जो है एडमिशन मिलेगा। अगर आप JEE मेन का रैंक स्कोर कार्ड को अगर देख के चलेंगे तो आप लोगों का वही 5200 से लेके 5500 तक के बीच में अगर आप लोगों का रैंक रहता है JEE मेन के स्कोर कार्ड में तो ही आप लोगों को इस कॉलेज में जो है एडमिशन मिल सकता है। तो आप कंप्लीट अगर देखेंगे तो मैंने हर एक कॉलेज को जो है कैटेगरी वाइज जो है कंप्लीट जो है मैंने इसका हर एक चीज़ें बता दी। आपका दिल्ली रीजन का हो गया, आउटसाइड दिल्ली रीजन का हो गया, आपके सारे कैटेगरी जनरल, EWS, OBC, SC और ST हो गया, और जो 4 जो टॉप ब्रांचेस है उसको लेके चला। तो यही एक वीडियो में कंप्लीट जो था मैंने पूरा एनालिसिस करके दिया है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई डाउट होगा तो नीचे एक फॉर्म होगा उसको आप फिलअप कर दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।